जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया था कि मरते हैं तो उसका हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। तो जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो शंकर जी ने विकराल रूप क्यों धारण कर लिया था? वो तो भगवान थे, तो उन्हें तो ज्ञान था इस चीज़ का। हाँ, ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं। अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोते रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। जितने की जरूरत है उतना ही तो नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार उतने बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेके चला गया, तो क्या राम जी शोक ना करते? शोक ना करते तो लोग क्या कहते? वाह, इनकी तो पत्नी गुम हो गई, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में किसी की मृत्यु होए और आप रोए ना, तो लोग कहेंगे लो ये तो चाहती थी मर जाए, देखो ये तो रो भी नहीं रहे। अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को? इसलिए रोना भी एक विधान है, पर कितना रोना है? सदा नहीं। आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पर आई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज़्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया, तो पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो रोना एक थोड़ा सा आवश्यक भी है। गुरुजी, जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है। पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। किससे बनता है? जानवर की चर्बी से। जैसे अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में देसी घी के लड्डुओं में, मतलब लड्डुओं में देसी घी की जगह चर्बी वाला घी, मतलब गलत घी मिलाया गया, मिलावटी। क्या था वो? सुअर का तेल बनता है, मछली का तेल बनता है, भैंसे का तेल बनता है। इस तेल का नाम ही पॉम ऑयल है, जो बिस्किटों में प्रयोग होता है। अब बताओ कि आप वो तेल खा के बचोगे कि मरोगे? वो जहर है कि अमृत है? पूछना उनसे कि तुम ज्यादा होशियार हो तो बताओ। उसमें बिस्किट में होता है मैदा, तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे विस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं कि भाई जो गलत है वो ना खाओ। बिस्किट खाना
अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किट बनी कब होगी? 4 महीने पहले बनी होगी ना। एक्सपायरी डेट होती है 1-1 साल की। बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की। जैसे सॉस है, टमाटर का सॉस है, बिस्किट है जिसमें मैदा जो पका हुआ है, बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट और चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो, क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब चीजों क्योंकि का उसमें केमिकल का प्रयोग केमिकल होता का यूज है। होता अब है, सोचिए इसलिए। कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पाम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं। हाँ या ना? जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है? 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ घूमा पाकिस्तान, है ना? बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ? पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला, और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? अभी एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ,
और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी इतना होगी। कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ अच्छी रहते हैं तो हमें पत्नियां ये हैं। मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान देख के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए। उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर से- और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी कि उन्होंने कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से द्वारे साथ पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी- छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर, ये ऐसे ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल पड़ोसन ही के तो हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना, ये सब अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। परेशान है महाराज जी। किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया, पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। अरे राम 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 राम। देखो आज और के हम बेटा बहू है। मुझे भी मारना चाह रहा है, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है हाँ, आपका? इस तो चक्कर ये में- विकलांग हाँ, है? इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो हाँ, 4। 3। हाँ तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं?
तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो, और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन तो लगा रखा है भगवान की दया से, सही और है। लगे हुए बांके बिहारी की चरणों में। जो बस देखो सब कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए निकालो, और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो, जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते कि नहीं। जो जो इससे हमारे आए हैं उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाने चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा, नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूंगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है, करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे कहना जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको कुछ नहीं। भोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं है उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी ऊपर से, जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी, तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका? मुंह से नहीं बोला उन्होंने, हाँ, केवल ये कहा था, किसी ने। देखो, ये होती है माँ। बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए। चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो, ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहना कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने फोन का पैसा ही पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया। तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से? हाँ, कोमा में ही समझो। कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं। वो तो आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है? तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे कैसे? बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकी है। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी, 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकी हो तुम। तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो, इसीलिए नाम नहीं लिया। ऐसी है मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। उस रात के 12 बजे कोई भी अतिथि पहुंच जाता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। नहीं, भोजन बनाऊंगा भी। वो तो कुछ हुआ। चलिए, कुछ हुआ व्यवस्था तो बता दो। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। जय श्रीमन नारायण जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ क्यों? अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते। कहाँ पति आपके? 12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ है, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, आप भैया थोड़ा बैठ जाओ, इनको। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरुजी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? बहुत पीते हैं। चलो भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूं गुरुजी, घर पे जाऊं या नहीं जाऊं? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते। जी। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नज़र नहीं आता। ठीक है, बोलो। राधे राधे।